खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं। मेरे सहयोगी अरमान हाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अरमान, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगे? जी, सबसे पहले आईपीओ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है उनका जो आईपीओ है वो आज से लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के जरिए जो इश्यू प्राइस है उस पर विचार किया जाएगा, जो क्यूआईपी जो हुआ था उसके लिए। और स्पेशलिटी स्टील के लिए जो पीएलआई आवेदन है उसका आज आखिरी दिन है। लिबर्टी शूज पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड की बैठक में इंतरिम डिविडेंड पर जो है वो विचार किया जाएगा। एक्स डेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बोनस इश्यू 2:1 का, और उसी के साथ साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स फाइनल डिविडेंड 0.4 का, इंद्रप्रस्थ गैस फाइनल डिविडेंड 5.5 का, नेशनल एल्यूमिनियम फाइनल डिविडेंड 1.5 का, और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस जहां पे फाइनल डिविडेंड है 3 का। एक और आईपीओ अपडेट, जो आईपीओ कल खुला था उसका पहला दिन कल था, उसमें अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो लगभग 2.9 टाइम्स अगर वो बढ़ता हुआ दिखा है। उसमें क्यूआईबी अगर देखेंगे तो 6%, एनआईआई अगर देखेंगे 5.8, और रिटेल का अगर आप देखेंगे तो 3.2। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 15 से 16 सितंबर तक जो है ओएफएस खुला रहेगा। उसमें ओएफएस के जरिए लगभग 57 लाख शेयर्स जो है वो बेचे जाएंगे, जो कि अगर आप कुल इक्विटी देखेंगे 5.9% के पर है। और ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 1260 का रखा गया है, जो अगर मौजूदा अगर जो भाव है वहां से लगभग 8.4% डिस्काउंट पर है। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस बोर्ड ने लगभग 78 लाख इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर नॉन प्रमोटर्स को 307 के भाव पर इशू करने पर मंजूरी मिल रही है। बोर्ड ने उसकी मंजूरी दी थी। उसी के साथ साथ 20 लाख के कन्वर्टेबल वारंट्स जो हैं वो भी इशू करने की मंजूरी मिली है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इन्होंने ये जो 500 करोड़ तक की जो लिमिट है जो रिटेल पार्टी ट्रांजैक्शंस है उसका भी इनको अप्रूवल बोर्ड ने दिया है। आदित्य बिरला कैपिटल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के निवेश को सीसीआई की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में बालाजी अमाइंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यूनिट 4 का जो फेज 1 है वो पूरा हो चुका है। उसी के साथ साथ अगर आप फेज 2 में अगर आप देखेंगे तो फेज 2 के तहत उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें उन्होंने कहा है कि वो बढ़ोतरी की जाएगी, और ये जो है इसका जो पूरा क्षमता विस्तार है उसमें 200 से 220 करोड़ तक की जो राशि है वो खर्च की जाएगी। शुक्रिया अरमान, ये खबरों वाले स्टॉक्स हमें बताने के लिए।